तो बोले भंडारी, आज दिनांक 11 अगस्त 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ गुरु बुद्धम महावतार बाबा जी को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। दोस्तों सुनिए, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें ऐसे ऐसे फार्मूले हैं कि कोई भी काम तो क्या, तुम भगवान बन सकते हो। कोई भी काम तो क्या, तुम भगवान बन सकते हो। सुनिए, सुनिए, ये कल लिखा था मैंने, अब मैं कंफ्यूज हो रहा। ये ANO क्या लिखा है, सुनिए। ये ANO जरा सुन, ये ANO जरा सुन, ये BUC जरा सुन, ये C16 जरा सुन, DQ3 जरा सुन, ED4 जरा सुन, जरा सुनो। मैं मंगल अलवर राजस्थान से। अब इस भारत में मेरा ही हुक्म चलने वाला है। अब इस भारत में मेरा ही हुक्म चलने वाला है। मोदी साहब भागवत, आप लोग अब रिटायर हो जाइए। मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, आप लोग अब रिटायर हो जाइए। तुम कहोगे भाई क्या कह रहे हो मंगल? मैं वही कह रहा हूँ जो मेरे भगवान ने मुझे कहने को बोला है। मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे भगवान ने कहने को बोला है। आप लोग चुप बैठ जाइए तीनों। मोदी साहब भागवत, आप लोग चुप बैठ जाइए, जिससे कि आपके साथ में कुछ राहत की जा सके, आपका कम से कम जीवन बचाया जा सके। मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, ये जो मैंने नाम दिए हैं, ये मैंने नाम लिखे, दोबारा देख लीजिए आप। ANO, BUC, C16, DQ3, ED4, इन सब पर बड़ा संकट आने वाला है। इन सब में भगदड़ मचने वाली है। वैसे तो पूरे देश में भगदड़ मचेगी, इन पर ज़्यादा मचने वाली है। मैं इनको आगाह कर रहा हूँ। और ये सुन लो, अब भारत में मेरा ही हुक्म चलने वाला है। मेरा किसका? इस मंगल का। क्योंकि मेरी ही वाणी देववाणी है, मेरी ही वाणी जनवाणी है। अब भाई इसमें क्या करें, ये तो मैथमेटिक्स है। देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, बीच में बराबर का निशान लग गया तो लग गया। ये चीज़ें ऐसे बोलना, ये हमारी डायमेंशन में बेहद असंभव सी बात है। लेकिन डिवाइन डायमेंशन में सब कुछ संभव है। ऐसा ही होगा। अब भारत में मेरा ही हुक्म चलेगा। मेरा हुक्म का मतलब मेरे लोगों का हुक्म, मेरे इष्ट देव का हुक्म, प्रजा की भलाई का हुक्म। अब भारत में मेरा ही हुक्म चलेगा, इशारा चलेगा। मैं ऐसा शायद पिछले वीडियो में बोल रहा हूँ। मेरा वीडियो दिनांक 10/8/23 वाला ये एक कमेंट
एक भाई रिचपाल ने मुझे बताया, भाई मंगल भाई तुम चेक कराओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। मंगल भाई तुम चेक कराओ, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ लगता है। मेरा दिमाग खराब नहीं है भाई साहब, ये रिचपाल का भी दिमाग खराब नहीं है। ये बेचारा रिचपाल अविकसित आदमी है। भारत में विकसित लोग हैं ही नहीं। यहाँ वातावरण ही ऐसा नहीं छोड़ा कि लोगों का विकास हो। यह तो मेरा एक प्रोजेक्ट है क्या? ये वाला सारा जो मैं बोलता हूँ, ये मेरा सारा एक प्रोजेक्ट है, इसके अनुसार काम हो रहा है। अब लोगों को समझ में नहीं आते तो मैं क्या करूँ? मार्कोनी और राइट ब्रदर्स, उन्होंने दुनिया को दिया कि बेतार का तार मैं बनाऊंगा, लेकिन दुनिया का समझ में नहीं आया। उसको पागल समझकर कुछ कहने लगे, हॉस्पिटल ले जाने लगे। तो इसमें बेचारे उनका क्या दोष है? अब इसमें मेरा क्या दोष है जो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में मेरा ही साम्राज्य आ रहा है, मेरे लोगों का ही साम्राज्य आ रहा है, और वही होगा जो मैं अप्रूव करूँगा, जो मैं अप्रूव कर चुका। उदाहरण से समझिए, एक उदाहरण से समझिए, अहम ब्रह्मास्मि वाला एक अफर्मेशन है। तो ये अहम ब्रह्मास्मि वाला क्या अफर्मेशन है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब कि मैं या कोई भी ब्रह्म बन सकता है, वह ब्रह्म जैसे कार्य कर सकता है। अब ये सिर्फ शब्द रह गए हैं, लोगों में इनका असर नहीं आता, लेकिन ये सही बात है। अब मेरा ही साम्राज्य आ रहा है। अब अहम ब्रह्मास्मि का आप सुनिए। ईसा मसीह ने कहा था कि यदि तुम ये विश्वास कर लो कि तुम्हारे कहने मात्र से यह पहाड़ उठ करके समुद्र में जा गिरेगा, तो वह अवश्य जा गिरेगा। यदि तुम ये विश्वास कर लो, तुम्हारे में विश्वास आ जाए तो जरूर जा गिरेगा। अरे भाई, उस विश्वास से कैसे जा गिरेगा? इसको उठाने के लिए तो बड़ी शक्ति चाहिए। वह विश्वास क्या करेगा? यहाँ विश्वास की शक्ति है। अब लेकिन सवाल ये कि यह विश्वास आए कैसे? पहाड़ जा और समुद्र में जा गिर जा, यह विश्वास आए कैसे? जब ये उन्होंने बताया मनीषियों ने, तो ये अवश्य सही होगा नहीं, सही है। लेकिन हमारी दुनिया में क्या है, हम क्या समझते हैं? When you believe it, you will get it। ये वही है जो ऊपर बताया गया, when you believe it, you will get it, and when you get it, you believe it। जब आप किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हो, जैसे मैंने आम प्राप्त किया, तब आप विश्वास करते हो कि आम को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि आप पहले ही विश्वास को जमा लो कि मेरे पास आम आया, तो आपके ये विश्वास से वह आम कहीं से भी आपके हाथ में आएगा। तो क्या है कि यह मेरा प्रोजेक्ट है, और आप ये समझ लो कि ये प्रोजेक्ट किस स्टेज में है, कितना पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बेचारा तो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? अब दुनिया में भारत में मेरा ही साम्राज्य आने वाला है, और ये सारे जो शासक हैं, ये नासमझ, बेईमान, भ्रष्ट, लफंगे, सब में भगदड़ मचने वाली है। और वही होने वाला है जो मैं चाहूँगा, और मैं क्या चाहूँगा, जो मेरा इष्ट देव, जो परमात्मा चाह रहा है, जो मेरे दिमाग में वो इंसर्ट करेगा, मैं वही चाहूँगा। इसलिए अब ऐसा ही होता जाएगा। यहाँ ये अद्भुत फार्मूला है, व्हेन यू बिलीव इट
you will get it. But how to believe? इस बिलीफ में सबसे पहले उसका बोलना जरूरी है. When you will believe it, when you will speak it. जब आप विश्वास कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप विश्वास कब कर लोगे? जब आप कह दोगे. आप कब कह दोगे? इसी में सारे ये सूत्र छिपा हुआ है, ये अद्भुत फार्मूला छिपा हुआ है जो मैं कहता हूँ. अब भारत में मेरा साम्राज्य आ रहा है और ऐसा ही होगा. माई मैन माई पीपल विल रूल इंडिया. और इतने अद्भुत तरीके से जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती. अभी कुछ दिनों बाद मैं अपने साथियों के साथ ऑल इंडिया टूर्स पर निकलने वाला हूँ. यहाँ से यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि जो भी हैं, पहली टूर में वे कवर किए जाने वाले हैं. मैं इस टूर पर जो निकलने वाला हूँ वह भारत को बचाने के लिए निकलने वाला हूँ. क्यों? कि मुझे पता है कि मेरा कहना वो भगवान मानता है. मेरा कहना वो भगवान मानता है. जो आफत भारत में आने वाली हैं, जो हमारे ऊपर घुमड़ रही हैं, उनको डिफीट किया जा सकता है, उनको डिलीट किया जा सकता है और होंगी. मैं सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा. मुझे पक्का विश्वास है, वही बिलीफ कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा. पूरे देश के बच्चे, पूरे देश के लोग, पूरी जगह से लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग आओ. कितने ही लोग मुझे रोडों पर मिलने चाहिए. जहाँ जहाँ से मैं निकलूँ मेरी अगवानी होनी चाहिए, जिससे कि मैं प्रसन्न हूँ और मैं इस देश को बचा सकूँ. वरना करोड़ों करोड़ों लोगों के मरने में तो कोई कसर नहीं. मैं एक महान प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और वह महान प्रोजेक्ट पूरा हो गया है. तभी मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कह रहा हूँ कि ऐसा ही ऐसा होगा. अभी मैं महान भारत यात्राओं पर निकल रहा हूँ. पूरे देश में ये यात्राएं होंगी. आप लोग जिनसे संभव हो मुझसे मिलना, मेरा वहाँ स्वागत करना. क्या क्या कष्ट सह उठाकर, पता नहीं क्या क्या प्रयोग करके मैं आपकी ज़िंदगी को बचा रहा हूँ और आप उसको सुन भी नहीं सको. अच्छी बात नहीं है. अब भारत मेरे इशारे से ही चलेगा. किसी चीज़ को आप कितनी गौर से देखते हैं. ये एक छोटा सा वीडियो है, इसमें छोटी सी लाइन है, लेकिन ये एक अति अद्भुत कुछ भी प्राप्त करने का, भगवान बनने का और भगवान को जेब में रखने की विद्या वाला वीडियो है. ये एक अति अद्भुत वीडियो है. कुछ भी प्राप्त करने का, भगवान बनने का, भगवान को जेब में रखने की विद्या वाला वीडियो है. इससे आप भगवान को अपनी जेब में रख सकते हो और वह ऐसे ऐसे ही काम करेगा जैसा आप चाहोगे, इसको पूरा समझने के बाद. इसलिए बिदकिए मत. बिना बात को रिचपाल जैसे भाई आप हैं जो उल्टी पुल्टी बातें मत करें कि मेरा दिमाग खराब हो गया है. मैं नहीं कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है. तुम विकसित ही नहीं हो. यदि तुमने जिद की तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. ये तो अपने अपने प्रोजेक्ट हैं. ऐसा ही आने वाला है समय. ये भारत इन्हीं शब्दों से चलने वाला है. ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट से चलने वाला है. मेरे लोगों के द्वारा चलने वाला है. मेरे इशारे से चलने वाला है. सुन लो, ऐसा ही होने के लिए बाध्य है. आज इतना ही. जय हिंद, जय भारत.